मध्य प्रदेश की जमीन से राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था और अपने भाषण में एक लाइन को बार बार दोहराया था। वो लाइन थी कि लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने का समय आ चुका है, जिसके बाद चर्चा होने लगी मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी में अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे दिग्गज चेहरों की अब जरूरत नहीं है। क्या अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को रिटायर हो जाना चाहिए? अब उन्हें एक ऐसे मंडल में आ जाना चाहिए जो पार्टी को सही दिशा में आगे बढ़ा सके, ना कि प्रदेश की जिम्मेदारियों के साथ, यानी कि सीएम कुर्सी का सपना छोड़कर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, कैसे खड़ा किया जा सके, इस बारे में विचार करना चाहिए। जिसके बाद माना गया कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में रह तो रहे हैं लेकिन खफा चल रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है। यानी कि जिन लंगड़े घोड़ों का जिक्र किया गया था, इस रेस में दिग्विजय सिंह का नाम नहीं है, क्योंकि आज भी न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी दिग्विजय सिंह एक बड़ा चेहरा बनकर कांग्रेस के लिए सामने आ चुके हैं। अपने 56 साल के राजनीतिक सफर में दिग्विजय सिंह ने ये साबित भी किया है। मध्य प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और राज्यसभा में 2 बार सांसद रहे हैं। अब चर्चा है कि क्या दिग्विजय सिंह तीसरी बार भी राज्यसभा के सांसद बनना चाहेंगे। इस बीच में राज्यसभा में बीते कुछ दिनों पहले विदाई समारोह के दौरान दिग्विजय सिंह अपने राजनीतिक सफर की चर्चा करते हुए, अपने सफर को याद करते हुए, अटल जी का जिक्र करते हुए भावुक होते हुए भी नजर आए थे। और इस भावुक क्षण में क्या कुछ उन्होंने कहा था, आप भी सुनिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, लोगों को इस बात का आश्चर्य होगा कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में कभी मेरे छात्र जीवन में कभी भी राजनीति से मेरा कोई संपर्क समर्थन नहीं था। कुल परिस्थितियां ऐसी प्रकार की बनी कि मैं 22 साल की उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष बन गया सर्वसम्मति से, 30 साल की उम्र में विधायक बन गया, 33 साल में राज्य में मंत्री बन गया, सांसद बन गया और 40 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैंने हमेशा अपनी विचारधारा के मार्ग पर चला हूं। मैंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। मेरे अपने राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कटुता नहीं पाली। मतभेद होते थे और विचारधारा में मतभेद होंगे, लेकिन मनभेद होने की मैंने कभी उसको मौका नहीं दिया। आज भी मेरा ये आपसे अनुरोध है, हो सकता है कि मेरे भाषण में कई बार कुछ कटुता आई हो, किसी को बुरा लगा हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन इतना मैं आपको अवश्य कह सकता हूं कि चाहे विधानसभा मध्य प्रदेश में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे यहाँ हो, मेरे संबंध हमारे उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं जिनकी विचारधारा से मैं सहमत न था, न मैं हूं, न कभी रहूंगा। जहां तक हमारे कॉमरेड्स का सवाल है, ये कॉमरेड्स के कार्य संचालन में कुछ बात हो सकती है, लेकिन इनकी जो गरीबों के पक्ष में जो विचारधारा रहती है, हमेशा मैंने उसका समर्थन भी किया है। मैंने माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस लोकसभा में भी रहा जिसमें अटल जी, राजीव जी रहे, इंदिरा जी ने मुझे कांग्रेस में प्रवेश दिया और चंद्रशेखर जी भी संसद में थे जब मैं वहां पर था। और इन लोगों से प्रभावित होकर ही मैंने अपना राजनीतिक सफर पूरा किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं कभी भी सदन में कभी भी जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं रहा है। लोकतंत्र की बुनियाद है चर्चा, और सदन में ये
सत्ता पक्ष की जवाबदारी होती है कि वो विपक्ष के साथ चर्चा करने के बाद और कोई रास्ता निकाले। इस सदन में हमारे अंसारी साहब भी अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने कोई भी बिल दिन में पास होने का मौका नहीं दिया। रास्ता निकलता है और निकलना चाहिए। यही बुनियाद है लोकतंत्र की, जिसमें आज हमें कमी देखने को मिलती है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, ये देश के लिए उचित नहीं है, न हमारे संस्कार और संस्कृति के प्रति उचित है और न लोकतंत्र के लिए उचित है, न भारतीय संविधान के लिए उचित है। मैं आज आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अपना रास्ता खुद तय किया है और ये मैं आभारी हूं आज कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे हर सदन में आने का मौका दिया। और मैं आज इस अवसर पर आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि अटल जी की वो बात मुझे याद आती है कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, आगे चलकर हम और काम करेंगे। लेकिन आज इस समय मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने मेरे लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में, जैसा कबीर कह गए थे, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह ने अपने विदाई समारोह में तो कहा कि उनका सफर अब खत्म होता है, अब वो राज्यसभा के सांसद के तौर पर नहीं रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 9 अप्रैल को उनका राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त होगा। इस बीच में ये माना जा रहा है कि जून के महीने में मध्य प्रदेश के अंदर 3 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और ये खाली होती 3 राज्यसभा की सीटों में एक दिग्विजय सिंह की भी है। और ये माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी फिर से सौंपने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से तैयार खुद हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुलकर कहा है कि मैं तो राज्यसभा की तरफ रुख नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे साथी जरूर राज्यसभा के चुनाव में उतरेंगे। और ये इशारा किया गया और ये खुद बकायदा पूछा गया जीतू पटवारी से कि क्या दिग्विजय सिंह राज्यसभा के चुनाव में उतरेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो सक्षम है, उम्रदराज है, तजुर्बा है और हुनर भी है। दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस आलाकमान का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथी आगे बढ़े। इस एक बयान से ये सामने आ रहा है कि पुराने दिग्गज नेताओं के बीच में समन्वय बिठाने के लिए जीतू पटवारी के जरिए बयान दिया गया। ये कहा गया कि नाराजगी दूर हो और साथ ही साथ ये बड़े चेहरे अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहें, इसलिए ये पूरी चर्चा है कि किसी भी नए चेहरे को राज्यसभा के लिए आगे नहीं किया जाएगा। वो चेहरा पुराना ही होगा और इसमें फिर से दोहराया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह हो सकते हैं फिर से राज्यसभा की रेस के लिए। अब देखना होगा कि दिग्विजय सिंह ने तो विदाई के दौरान अपने आंसुओं के साथ अपने सफर को खत्म करने की बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जरिए कई नेताओं का ये कहना कि उनका आना लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अब देखना होगा दिग्विजय सिंह ये फैसला करेंगे कि मैं राज्यसभा जाऊं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, जाना चाहिए या नहीं, या अब मध्य प्रदेश की राजनीति तक सीमित रहना चाहिए, यानी कि अब मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह को कमर कस लेना चाहिए और खुद को कहीं ना कहीं सीएम चेहरे के तौर पर आगे करना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें 1993 से लेकर 2003 तक उनका कार्यकाल रहा था और बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में सीएम के तौर पर निभाई है। अब देखना होगा कि क्या होगा, क्या दिग्विजय सिंह को फैसला करना चाहिए दिल्ली फिर से जाने का या फिर मध्य प्रदेश में रहने का। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।